नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नीसू और आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाढ़ के हालातों पर समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल के अड़ियल रवैये पर ऐतराज जताया है तथा केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। हमारे वरीय संवाददाता प्रेम तिवारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री अपील में कहा कि भारत नेपाल सीमा स्थित तटबंध के मरम्मती कार्य में नेपाल सरकार द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है, जिस वजह से तटबंध मरम्मत का कार्य अधर में लटका हुआ है। इसी वजह से बिहार में बाढ़ की विभीषिका भयावह हो गई है। सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार की अपील पर जल्द ही भारत सरकार नेपाल से वार्ता कर सकती है। चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, ना चाहना दुश्वारियां बढ़ाती ही गई। एनजीओ द्वारा संचालित अनाथालय केंद्र के द्वारा गंदे पानी बहाए जाने से आक्रोशित छीटाबाड़ी के नागरिकों ने एसडीओ कटिहार से मुलाकात की। हमारे वरीय संवाददाता शक्ति झा और बबलू मरंडी के अनुसार छीटाबाड़ी के नागरिकों ने जल जमाव हटाने हेतु मांगों का ज्ञापन सौंपा। एसडीओ ने जल समस्याएं दूर करने हेतु नागरिकों को आश्वस्त किया। एसडीओ साहब के यहाँ जो समस्या लेके आए हैं वो आज की समस्या नहीं, विगत 2 वर्षों से समस्या है, पूरे समाज की समस्या है। गंदगी फैला के रखा गया है बाल दत्तक गृह केंद्र के द्वारा। आदमी अपने घरों की पानी के निकासी के लिए सोख्ता का इंतजाम करता है, इस तरह का कोई व्यवस्था अनाथ आश्रम में नहीं है। बाथरूम का पानी, किचन का पानी, नहाने का पानी, मतलब जितना गंदगी है सारा का सारा गंदगी रोड पर ही बह रहा है, जिससे महामारी की आशंका फैली हुई है। ना ही मकान मालिक इस संदर्भ में कोई सुधि ले रहा है, उसको भी कितने बार फ़ोन किया गया, वह कोई रिस्पांस देने को तैयार ही नहीं है। और अनाथ आश्रम के संचालक, उनको तो यहाँ के वो निवासी हैं ही नहीं, उनको इस वार्ड की जनता की परेशानी से कोई लेना देना रहता ही नहीं है। वो आते हैं टाइम पर और उसके बाद अपना जो कार्य है करके वो चले जाते हैं। बारसोई के विभिन्न क्षेत्रों में माले विधायक महबूब आलम के द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे वरीय संवाददाता इजरारुल हक के अनुसार बलरामपुर कॉलेज से लेकर मुखद्वार से लेकर पीसीसी ढलाई पुस्तकालय का उद्घाटन, बलरामपुर धापी में मदरसा में 2 कमरे, सुधानी नियामतपुर मदरसा में विधायक 2 कमरे का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हमारे कार्यकर्ताओं के अलावे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज तक मैं खुद स्वयं विधायक रहा, लेकिन बलरामपुर कॉलेज और आपको बीटी कॉलेज में भी हम लोग की तरफ से कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं, बल्कि विधायक को से कोई काम हुआ भी नहीं। हालांकि हम लोगों का इरादा था कि दोनों कॉलेज को कुछ किया जाए। इस बार हम लोगों ने देखा कि दोनों कॉलेज में अच्छा बिल्डिंग बन चुका है। पिछले कम से कम बलरामपुर कॉलेज का जो इंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, यहाँ से लेकर के इंटर कॉलेज तक एक सड़क बन जाए, हम लोगों ने देखा आकर के और वो हम लोगों ने सैंक्शन कर दिया। और चलिए आज उद्घाटन भी हो गया। 2 दिन के बाद यह सड़क चलने लगेगा और फिर हम बलरामपुर के दोनों कॉलेज के बहुत जल्दी स्टाफ कटिहार पुलिस की बड़ी उपलब्धि, गुप्त सूचना के आधार पर 54 लीटर विदेशी शराब बरामद, 1 तस्कर भी गिरफ्तार। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के वर्णवाल चौक पर एक तस्कर स्कूटी के सहारे शराब का यह खेप लेकर जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्कूटी सहित शराब को जब्त कर लिया है। करीब 8:30 बजे में बड़ी बाजार के वर्णवाल चौक के पास थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि वहाँ स्कूटी से एक व्यक्ति जो है सो दारू लेके जा रहा है, जिसके आधार पर स्वेग, उसके बाद उनके साथ सियाराम सिंह कुओनी और सिपाही लोग थे कि जाकर के गए, रोड पर खड़े थे
गाड़ी आ रही थी तो इस स्कूटी को देखे, उसी पर रखा हुआ था सामान। इसने पकड़े तो इसमें शराब था। उस आदमी को भी गिरफ्तार किया जिसका नाम है विनोद यादव, लालू नगर तिनगछिया का निवासी था। इसी क्रम में एक व्यक्ति भाग गया, इसका पिंटू भगत था। जो व्यक्ति पकड़ाया उसने बताया जो भागने वाला व्यक्ति पिंटू भगत था। जो सामान था, सामान में रॉयल स्टैग कुल 40 बोतल, जो प्रत्येक बोतल 775 ml का है, कुल 30 लीटर। उसके अलावा हाई वार्ड बियर है ये 48 बोतल, प्रत्येक बोतल 50 ml 24 लीटर। और एक स्कूटी जिस पर वो लोग था BR 39Z 4990, ये बरामद किया गया है। कुल बियर और शराब मिला के कुल 56 लीटर बरामद। कटिहार के रौतारा क्षेत्र के राजवाड़ा गांव में जमीन घेरने को लेकर हुए विवाद में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में बताया जाता है कि राजवाड़ा रौतारा निवासी बिहारी उरांव, मुन्ना उरांव, करमदेव तीनों अपने घर के सामने सब्जी लगाने के बाद जमीन को घेर रहे थे। इसी दौरान उसके पड़ोस के ही रहने वाले करमदेव, दिलीप उरांव और शैतान लाल मौके पर पहुंच गया और जमीन घेरने से मना करने लगा, जिससे दोनों पक्ष में कहा-सुनी मारपीट में बदल गई। इस मारपीट में बिहारी उरांव, मुन्ना उरांव, करमदेव बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मामला रौतारा थाना में दर्ज करा दिया गया है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जमीन का मामले था। किनका जमीन था? मेरा जमीन था। हाँ। उसमें हम लोग गए खुट्टा गाड़ने के लिए। उसमें लोग आरोप लगाया गाड़ने नहीं देंगे। लक्की राम, पिता का नाम उनका? मंटू राम। फिर क्या हुआ? इसके बाद सपना उराम। इसके बाद सुबीत उराम। हाँ। इसके बाद बुधू उराम। इसके बाद आसिफ उराम। इसके बाद उसका माँ मिला देवी, एगो चाची, एगो परमिला, एगो फूल कुमारी देवी। जी, ये लोग सब मिलके आपको मारे हैं? हाँ, सब। किस चीज से मारे हैं? रड से। रड से और रड, लाठी, दबिया, सब से। दबिया, तेज हथियार से। आपका नाम? मुन्ना उराम। कितने लोग को कुल चोट लगे आपको? हम लोग को 4-5 आदमी को। नाम उनका? जिंदालाल उराम, अजय, अरुण, चंदन और करमदेव। आपका नाम क्या? ताजा खबरों को जानने के लिए बने रहे सीमांचल न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।